दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। मरने से पहले जीना सीखो। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो मित्रों में भी शेयर करिएगा। एक अखबार वाला प्रातःकाल 5 बजे जिस समय वह अखबार देने आता था, उस समय मैं उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिलता था। अतः वह मेरे आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे आवास में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते डॉक्टर साहब वाक्य से अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। क्रमशः समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 7 बजे हो गया। कई दिनों तक मैं उसको प्रातः नहीं दिखा तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह मेरी कुशल क्षेम लेने के लिए मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा हूँ, तब वह बड़े विनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ। मैंने कहा बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रही हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। 2:30 बजे फिर 3:30 तक वहां पहुंच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रहा और फिर बोला, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, डॉक्टर साहब बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को मैंने सरसरी निगाह से जो पढ़ा तो संकेत मिल गया कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी ही बेटी है। मैं अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी झेप को मिटाते हुए बोला, अरे नहीं, वो बात नहीं है। मेरा तात्पर्य यह था कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता में वैसे मैंने कहा। हाँ सर जी, लड़की ने मेकाहारा से MBBS किया और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और सर जी मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा सोच रहा था कि उसको अंदर आकर बैठने के लिए कहूँ कि ना कहूँ। इतने में वह स्वयं बोल पड़ा, अच्छा सर जी अब चलता हूँ। मैं भी फिर सोचा, आज तक अंदर बैठने के लिए कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा, क्योंकि उसको क्या पता कैसे लग जाए, उसके मन में बुरे विचार हमारे प्रति आ जाए। अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दिया। उस घटना के 2 वर्ष के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न ही कर लिया कि आखिर उसने अपने सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को ऐसे उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। सर जी इसकी बड़ी लंबी कथा है और फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ।
अखबार नौकरी के अतिरिक्त मैं भी खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना बड़ा अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची लौकी बैगन जैसी मौसमी सस्ती मद्दी सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाया करता था और वही हमारे घर बनता था। एक दिन मेरा लड़का पड़ोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज रोज बस वही बैगन लौकी तुरई जैसी नीरस सब्जी, सूखा रूखा खाना। ऊब गया हूँ मैं इसे खाते खाते माँ। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर कोफ्ते आलू दम आदि मिलते हैं और यहाँ कि बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रहा ना गया और मैंने बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसे कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी। और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस तरह और किस ओर चली जाए। इस रूखी धूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। इसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। डॉक्टर साहब, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उनकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं यह स्मरण लिख रहा हूँ तो ये भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने माता पिता यानी अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर ऊट पटांग मांगों का दबाव कैसे डालते रहते हैं। आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में जो कमाए हैं उसको खर्च करिए। उनके ऊट पटांग मांगों को पूरा ना करिए। अब बच्चों को भी समझना चाहिए कि अपने माता पिता से इस तरह का कोई भी ऊट पटांग मांग ना करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।